जय मां। सावित्री यज्ञ, इसमें उषा काल के वर्णन के साथ साथ, क्योंकि ये प्रतीक है, श्री अरविंद सृष्टि के जागरण की भी बात हो रही है। सृष्टि कैसे कैसे उत्तरोत्तर दिव्य की ओर जागती भी है और उस ओर मुड़ती भी है, जाती भी है, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर भगवान छिपे हैं और पृथ्वी वो थिएटर है जहाँ ये घटना, जिसमें धीरे 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 जड़ तत्व के अंदर से भगवान का प्रकटन और चेतना के आरोहण के साथ अंत में भगवान से मिलन, ये एक प्रोसेस है जो पृथ्वी के अंदर चल रही है। तो ये पूरी बात प्रतीकात्मक उषा में एक संकेत के रूप में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं। इसको हम अपने जीवन पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि मनुष्य का जीवन महाअंधकार से प्रारंभ होता है। हालांकि ये और बात है कि उस अंधकार को प्रकाश समझता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक हैबिचुअल, जैसे सब लोग जीते हैं, उसी को जीना समझता है, और फिर उसके अंदर एक असंतोष आता है, फिर उसके अंदर एक प्रकाश का कण कहीं जन्म लेता है, फिर उसके अंदर सीकिंग आती है, फिर सीकिंग एस्पिरेशन में बदलती है, और ये उसका व्यक्ति का आरोहण होता है। समाज, राष्ट्र, सब जगह ये अप्लाई करता है, इसीलिए प्रतीकात्मक उषा है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज दूसरे पेज पर, बुक 1 कैंटो 1 के, पिछली बार हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई चीज़ है हमारे अंदर जो कितना भी बाहर प्रलय भी हो जाए, जैसे हम नींद में सब सो जाते हैं, ऐसा लगता है सब चीज़ विलुप्त हो गई, लेकिन फिर से स्मृति जागती है, फिर से एक एफर्ट का एक भास होता है और फिर से मनुष्य आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार की एक सृष्टि के अंदर घटना होती है। और पिछली बार हम लोगों ने यही पढ़ा था कि कैसे अंधकार से जब जागरण होता है तो कौन सी चीज़ है जो उसको जगाती, जो झकझोर सकती है, वो है डिज़ायर, कामना। और इस कामना के पीछे अगर हम जाएं तो हम देखें कि इट इज एस्पिरेशन, लेकिन वो एस्पिरेशन, कॉन्शियस एस्पिरेशन बाद में आएगी। कामना इस एस्पिरेशन का, अभिप्सा का एक डिफॉर्मेशन है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखें कि अभिप्सा जिन चीज़ों की है, भगवान की, आनंद की और मुक्ति की, स्वतंत्रता की, प्रकाश की, प्रेम की, शांति की, शक्ति की, यही सारी चीज डिजायर के अंदर डिफॉर्म्ड रूप में है। डिजायर आनंद नहीं समझता है, वो खुशी समझता है, सुख को पकड़ता है, सुख को पकड़ता है, दुख मिलता है साथ में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिजायर इन्फिनिट की है, तो वो अनंत को, सीमित चीजों को पकड़ के चाहता है कि उसमें अनंत सुख मिल जाए, नहीं मिलता है तो बार बार फ्रस्ट्रेट होता है, जो हम लोगों ने देखा था, लेकिन फिर उठता है, फिर प्रयास करता है। उसी तरह से वो प्रेम की चाह रखता है, उसी तरह से वो ज्ञान, संपूर्ण सत्य को भी खोजना चाहता है, इसकी भी डिजायर होती है लोगों के अंदर कि दे वांट टू नो। उसी प्रकार से शक्ति चाहता है, लेकिन वो शक्ति से भौतिक शक्ति, प्राणिक ऊर्जा या धन की शक्ति इत्यादि को वो समझता है कि इससे शक्ति मिलेगी। तो डिजायर वास्तव में ये एक डिफॉर्मेशन है अभिप्सा का, और ये डिजायर प्रारंभ में मनुष्य के अंदर एक लॉन्गिंग का रूप लेती है। पता नहीं है हमें क्या चाहिए, पर कुछ चाहिए। ये लॉन्गिंग बाद में यर्निंग में बदल जाती है, और ये यर्निंग बाद में सीकिंग में बदल जाती है, सीकिंग बाद में एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन में बदलती है। और हर स्टेज पर, स्टेप 1 to स्टेप 2, सफरिंग आती है, क्योंकि जब तक इग्नोरेंस है, अज्ञान है, तब तक सफरिंग रहेगी रहेगी। तो ये इसका मूल है। अब हम लोग क्रमशः आगे की ओर बढ़ेंगे। पेज 2, बड़ी सुंदर यहाँ इमेज है। सारी इमेजेस के थ्रू श्री अरविंद हम लोगों को रिवील कर रहे हैं। एज इफ ए चाइल्ड लाइक फिंगर लेड ऑन ए चीक, reminded of the endless need in things, the heedless mother of the universe, an infant longing clutched the somber vast. ये इमेज है, चाइल्ड लाइक फिंगर, एज इफ,
मानो कोई शिशु ने, जो माँ गहन निद्रा में सोई है, हीडलेस मदर, उसको वो उंगली से जगा रहा है, उठो माँ, उठो उठो, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वास्ट, इसके सामने मानो कोई लिमिट नहीं है। और ये जो जागरण है उसका वर्णन है, एन इन्फेंट लॉन्गिंग क्लच द समर वास्ट। अब देखिए इसमें, चाइल्ड लाइक फिंगर लेड ऑन ए चीक एज इफ है ये, रिमाइंडेड ऑफ द एंडलेस नीड इन थिंग्स, कि मुझे तो बच्चा उठा है, उसको क्या क्या नहीं चाहिए। उसको पहले भूख चाहिए, सबसे पहले प्यास लगी है, उसको खिलौने भी चाहिए, उसको मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए, सारा संसार चाहिए, पालना भी चाहिए, झुंझुना भी चाहिए, फिर जैसे जैसे बड़ा होगा और ना जाने कितनी चीजें चाहिए। तो एंडलेस नीड इन थिंग्स। अब यहां एक शब्द आ रहा है हीडलेस मदर। तो कौन सी है मदर जो हीडलेस है? ये जड़ प्रकृति की बात हो रही है, मेटीरियल नेचर की बात हो रही है। मेटीरियल नेचर, जड़ प्रकृति जागती नहीं है आसानी से, सुप्त अवस्था में पड़ी हुई। यहां डिवाइन मदर की बात नहीं हो रही है। वो इन्फेंट लॉन्गिंग, वो डिवाइन मदर को जगा रही हो, प्रकाश का एक कण है और धीरे धीरे जगा रहा है, टच कर रहा है कि वेकअप। और जब जागेंगी तो उनको क्या बता रहा है कि देखो सॉम्बर, सब कुछ जैसे एकदम, सॉम्बर शब्द नॉर्मली यूज होता है इस सेंस में कि एक ग्लूमी सी अवस्था, एक डलनेस की अवस्था, क्योंकि अभी वहां पे शुरू नहीं हुआ है, कुछ भी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो सृष्टि के प्रारंभ के प्रथम प्रथम क्षण की बात है, और सुबह सुबह की भी इमेज है इसकी। मेटीरियल नेचर को जागरण, जगाया जा रहा है। और कैसे जगाया जा रहा है? एक इन्फेंट लॉन्गिंग, जो एंडलेस नीड ऑफ थिंग्स, इसके द्वारा, डिजायर के द्वारा। और इस डिजायर के पीछे एक एस्पिरेशन छिपी है। इसलिए क्या होता है एस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप? Insensibly somewhere a breach began, a long, lone line of hesitating you, like a vague smile tempting a desert heart, trouble the far rim of life's obscure sleep. अब देखिए कितनी सुंदर इमेज है। पहले एक नीड है, एंडलेस नीड, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इनसेंसिबली समवेयर ए ब्रीच बिगैन, कहीं ना कहीं आकाश में एक हल्की सी, जैसे एक लाइन आती है। अब सुबह सुबह आप उषा काल को देखेंगे, पहले एक लाइन, ब्रीच, मानो कोई प्रत्युत्तर दे रहा है, मानो हमारी नीड के प्रत्युत्तर में कहीं आकाश से, स्वर्ग से, ईश्वर से कहीं ना कहीं कोई उत्तर आ रहा है। और वो उत्तर किस रूप में आ रहा है? ए लॉन्ग लोन लाइन ऑफ हेजिटेटिंग यू। देख के लगता है प्रकाश होगा या नहीं होगा। हेजिटेट यानी उषा आने के पहले हेजिटेट कर रही हैं। अब देखिए हेजिटेट क्यों कर रही हैं, ये इतना सुंदर है सावित्री के शब्दों का। हेजिटेट इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो जो ला रही है मनुष्य के लिए, ये भाव नेक्स्ट पेज पर आएगा, वो जो लेके मनुष्य के लिए आ रहे हैं, क्या सच में मनुष्य उसके लिए तैयार है या नहीं है? सो शी इज हेजिटेटिंग। देखिए, क्योंकि भगवान को पता है, ईश्वर को पता है कि हमें क्या चाहिए। तो जो इन्फेंट लॉन्गिंग है वास्तव में किसकी? इन्फिनिट की है, आनंद की है। तो आनंद लेकर के थाल में परोस के भगवान ला रहे हैं, ये इमेज है यहां पर। और हेजिटेटिंग क्यों है? क्योंकि क्या मनुष्य इसको स्वीकार करेगा, इस भोजन को? ये लास्ट में, इसी मूवमेंट के लास्ट में ये लाइन आएगी कि मनुष्य नहीं तैयार है, लेकिन वो ला रहे हैं भगवान पूरा थाल परोस करके। तो हेजिटेटिंग यू, और फिर आ रहा है वेग स्माइल टेम्पटिंग ए डेजर्ट हार्ट। शुष्क हृदय, शुष्क मन, उसके अंदर एक प्रकार का आकर्षण जगता है। जगो, प्रयास करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। ट्रबल द फार रिम ऑफ लाइफ ऑब्सक्योर स्लीप। अब लाइफ ऑब्सक्योर स्लीप क्या है? जड़ तत्व के अंदर जीवन छिपा हुआ है। सबसे पहले जीवन को जागना है, प्राणवंत होना है जड़ तत्व को।
तो वो सोया है तो कोई ट्रबल नहीं है, एफर्ट नहीं है, मैकेनिकली सब कुछ घूम रही है। जड़ तत्व के अंदर भी जीवन है, लेकिन वो एक बिल्कुल जड़ता के पाश में बंधा है, उसके अंदर कोई प्रगट चेष्टा नहीं है, अप्रत्यक्ष चेष्टा है उसके अंदर हो रही है, कांस्टेंट मूवमेंट, लेकिन प्रत्यक्ष चेष्टा नहीं है। डिजायर का रूप अभी नहीं आया है, हंगर नहीं जागी है। तो वो जब जागरण होता है जीवन के निकलने की, एक अब जीवन जब निकलेगा तो उसकी कोई सीमा नहीं है कहाँ तक जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको एफर्ट करना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी। तो उस कारण पहला जो रिएक्शन है वो क्या है, ट्रबल्ड। तो हम सब के अंदर ये अवस्था आती है, जब भी एफर्ट, हम सब इजी वे आउट चाहते हैं, कंफर्ट जोन चाहते हैं, लेकिन विकास प्रगति, भगवान विकास प्रगति की डिमांड है उनकी। तो एक आभास होता है कि अरे जैसे थे चलने देना था। कई लोग कहते हैं ना सृष्टि बनी ही क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको एफर्ट से समस्या है, लेजी प्रवृत्ति के हैं। अगर उनको कह दिया जाए फुलनेस के लिए, अरे वो तो बाद में होगा ना, ये बनी क्यों। अब सोल ऐसे नहीं अनुभव करती है, सोल तो आनंद लेती है, वो तो जानती है वो इमॉर्टल है, वो कह रही है ठीक है, आई एम इन द ग्रेट एडवेंचर, आई एम इन। तो सोल के लिए तो ये भाव होता है कि कितना भी बड़ा एडवेंचर हो, जैसे लोग होते हैं पहाड़ चढ़ते हैं तो हजारों बार चढ़ जाएंगे, गिरेंगे, हर बार उठेंगे, तो उनको ये भाव नहीं होता है कि हम गिरे उठे, अरे क्यों ये सब झमेला। उसको उसका आनंद आता है, उसको पता है कि वहां पहुंच के आनंद मिलेगा। लेकिन जो ईगो सेल्फ है उसको ये सारा एक मेला झमेला लगता है। तो ये ट्रबल कौन अनुभव करता है, ये बाहरी जो जीवन उगता है उसके अंदर से, जो उसके अंदर से जीव उत्पन्न होंगे, उनके लिए ये चेष्टा जो है। और जैसे मनुष्य है वो तो कॉन्शियसली कहता है कि ये सारा झमेला किया ही क्यों गया। तो ट्रबल्ड वर्ड है। अराइव्ड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ बाउंडलेसनेस, एन आई ऑफ डेटी पियर्ड थ्रू द डम डीप्स। ये सृष्टि कहां से निकल रही है, निश्चेतना से, एबिस से, डम्ब, जहां कोई शब्द नहीं, ध्वनि नहीं, और डीप्स, बिल्कुल गहराइयों से। लेकिन उस पुकार को भगवान सुन लेते हैं। ये कहानी मां बताती है ना, जब सृष्टि निश्चेतना में चली जाती है और उस निश्चेतना से एक पुकार उठती है, पता नहीं है कौन सहायता करेगा, सहायता का अर्थ क्या है। जैसे कोई व्यक्ति महाअंधकार में हो और उसको पता भी नहीं है कि मुझे किसको पुकारना है, उसको समझ भी नहीं है कि मैं कहाँ हूं, अचानक उसकी आंख खुले, कहाँ हूं, क्यों हूं, वो पुकार रहा है। लेकिन जो जहां से वो सृष्टि यहां पर आई है इस महाअंधकार में, ईश्वर को पता है, सब पता है कि प्रयोजन क्या है, कहाँ पहुंचना है। तो वहां से भगवान आई ऑफ डेटी पियर्ड, वो देख रही क्यों सृष्टि प्रारंभ होने वाली है। अब आई ऑफ डेटी कौन है, अगर हम भारतीय सनातन धर्म के ईश्वरों में वो करें तो दैट इज विष्णु। आई एक्सटेंडेड इन हेवन, तो वो देख रहे हैं कि सृष्टि में कहाँ चली गई है, इसको बाहर निकलना है। और जैसे जैसे बाहर निकलेगी इसको हर चीज का उनको व्यवस्था करनी है, क्योंकि जड़ तत्व की अपनी एक व्यवस्था होगी, ऑर्डर, सारा ऑर्डर और हार्मनी में चलना है मेटेरियल यूनिवर्स। अब लिविंग क्रिएशन आ रहा है, तो वो सारी चीजों की व्यवस्था होनी है। एन आई ऑफ डेटी पियर्ड थ्रू द डम्ब डीप्स, पियर्ड, ध्यान से देखना। A scout in a reconnaissance from the sun, it seemed amid a heavy cosmic rest, the torpor of a sick and weary world, to seek for a spirit, soul and desolate, too fallen to recollect forgotten bliss. अब ये जो स्काउट, वो जो ज्योति आती है वहां से, रेज आती हैं पहले, उषा काल बाद में वो जो प्रारंभ हो गया ना, रेज तो आनी प्रारंभ हो गई, किरणें। तो कौन है यहाँ पे, निश्चेतना के अंदर सोल का आगमन है। इसको बड़ा सुंदर वर्णन है इसमें कि वो
फॉल ऑफ द सोल इनटू क्रिएशन, उसका वर्णन है इन्वोल्यूशन में। पहले जड़ तत्व के अंदर चेतना चली जाती, फिर प्रकाश के कण। आप देखिए मेटेरियल नेचर में भी दो प्रकार के अणु हैं, एक जो मेटेरियल नेचर के हैं, दूसरे जो फोटोन्स हैं। तो प्रकाश के कण, दे आर व्हाट आर दे आर द सोल्स। वो डेवलप होंगी और साइकिक बीइंग बनेगी। तो वो इस निश्चेतना के अंदर जब वो प्रवेश करती हैं, कैसे प्रवेश करती हैं? स्काउट रिकनाइसा, मतलब सूर्य का जो तेज है, उषा आएंगी, अनेकों अनेकों शक्तियाँ आएंगी वो बाद में, लेकिन उसके साथ साथ ये भगवान के दूत, सारी जो सोल्स हैं उनके कण, पोर्शंस, रिकॉनाइसा फ्रॉम द सन। रिकॉनाइसा क्या होती है? जाके देखना क्या सिचुएशन है, कैसा अंधकार है, इसको कैसे ऊपर लाया जाए। तो ये तभी से सोल्स हैव डॉटेड दिस यूनिवर्स, और वो सब एक कॉन्शियस प्लानिंग है। सोल्स बिफोर दे फॉल दे आर कॉन्शियस दैट दे आर गोइंग टू टेक ए प्लंज। सावित्री में इसका वर्णन बाद में आता है कि क्यों। तो ये जो समस्या जो लोग कहते हैं, हम सब ने एक अवस्था में इसका चुनाव किया है। डिवाइन भी आएंगे और सोल भी आएगी। सोल का काम है एस्पायर करना, उसको ऊपर ले जाना। तो स्काउट फ्रॉम द रिकनाइसा और फ्रॉम द सन इट सीम्ड। अब वो जब आई, प्रकाश के कण आए, तो कैसा प्रतीत हो रहा था उस महाअंधकार को? इट सीम्ड amid a heavy cosmic rest, the torpor of a sick and weary world। एक ऐसा जगत वहाँ जब नीचे आती है, इन्वॉल्यूशन में पूरा एबिस में पड़ा हुआ है। वो शक्तियाँ जो गई थी इस क्रिएट करने, महाअंधकार में चली गई हैं। एक ऐसा जगत जो जैसे बीमारी से ग्रस्त होके कोई थका हारा गिरा हुआ है, और उसको उठाने का काम है इनका। सो यहाँ पर इट सीम्ड एमिड ए हैवी कॉस्मिक रेस्ट द टॉर्पर ऑफ ए सिक एंड वेरी वर्ल्ड टू सीक फॉर ए स्पिरिट सोल एंड डेसोलेट। अकेला है, उनको वो खोज रहा है, लेकिन उसको पता नहीं किसको खोज रहा है। आत्म तत्व को, स्पिरिट जो परमानेंट है, जो ट्रूथ है, एग्जिस्टेंस, उसके एग्जिस्टेंस का आधार है स्पिरिट। तो वास्तव में किसको ढूंढ रहा है? वो अपनी ही एग्जिस्टेंस के आधार को ढूंढ रहा है। लेकिन टू फॉलन टू रिकलेक्ट फॉरगॉटन ब्लिस, वहां से गिरा है आनंद, आनंदार्थ। ये लीला क्यों प्रारंभ हुई? कहां से? आनंद से। सोल्स भी कहां से आई? आनंद से आई हैं, उनके कण हैं। लेकिन जब यहां आती हैं तो दे फॉरगेट। इतना बड़ा गैप आ जाता है कि फॉर सम मोमेंट्स दे आर स्टन्ड। देख के तो जब आनंद की अवस्था में थे तो अच्छा लग रहा था कि लेट्स ट्राई दिस एडवेंचर, और भगवान की स्वीकृति है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ और होने वाला है, परिपूर्णता, उसकी बात अभी नहीं। लेकिन जब आती हैं तो क्या होता है? दे फॉरगेट, फॉरगॉटन ब्लिस। और वहां पे वो आत्म तत्व को ढूंढ रही हैं जो स्वविद्यमान था। ये सारे जो बाद में आएंगे, सेंट्रल बीइंग, साइकिक बीइंग, लेकिन अभी हम लोग इसकी बात नहीं करें। विल स्टे टू द टेक्स्ट। तो वहां से आती हैं, ज्योति कण आते हैं, प्रकाश के कण आते हैं इस महाअंधकार में। महाअंधकार की अवस्था क्या है? टू टायर्ड, बीमार सा, थका हारा, विस्मृति की अवस्था में खोया हुआ। और जागना किसकी तरफ है? उसको आनंद के लिए। किस तरफ? अपनी ही सत्ता को ढूंढना है, स्पिरिट को ढूंढना है। Intervening in a mindless universe, its message crept through the reluctant hush, calling the adventure of consciousness and joy। अब ये जो है, जो ज्योतिकण आए हैं, ये अभिप्सा को जन्म दे रहे हैं। कम कम मेटीरियल नेचर को, मेटीरियल नेचर के अंदर समा गए हैं। लेकिन सोल इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द डिवाइन एसेंस। तो वो एक मूक प्रार्थना उसकी चल रही है, एक एक अणु के अंदर। उठो, फिर से आनंद की ओर चलो।
उसको पता नहीं आनंद क्या है। उस एक आत्म तत्व की ओर चलो, सत्य की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो, अमृत तत्व की ओर चलो। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है जड़ तत्व को कैसे चले। लेकिन वो मैसेज कहां से लेके आए ये सोल तत्व? डिवाइन के पास से, सन के पास से। हम सबकी आत्मा में ये कॉन्शियस एस्पिरेशन है, साइकिक बीइंग के अंदर। उसके अंदर ये डाउट नहीं आता, उसको ये कॉन्शियस एस्पिरेशन, उसको पता है एक दिन फुलफिल होगी। लेकिन जो जड़ता का पास है, जो ईगो सेल्फ है, जो डिजायर है, वो थका हारा गिव अप करना चाहता है। लेकिन सोल हमेशा क्या कहती? नहीं, एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जॉय, चेतना के आरोहण का जो एडवेंचर है, आनंद के रेस्क्यू का जो एडवेंचर है, वो हमेशा, इसीलिए श्री अरविंद इसको डबल सोल इन मैन कहते हैं। एक जो इवोल्यूशन से फॉर्म होता है सेंस ऑफ सेल्फ, दूसरा जो शुरू से ही ज्योति कण के रूप में सृष्टि के अंदर विद्यमान है। एंड कॉन्करिंग नेचर्स डिsillusions and conquering nature's disillusioned breast, compelled renewed consent to see and feel. अंततः सत्य की विजय होती है। प्रकाश के जो कण हैं अपना नर्तन प्रारंभ करते हैं, और धीरे धीरे ये जड़ प्रकृति जो सो रही थी, अचेतनता में सो रही थी, विस्मृत सो रही थी, जिसको कुछ भी ज्ञात नहीं, वो जागती है। और वो मैसेज क्या है जो सोल्स आई हैं वो रिमाइंड करती हैं? एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जॉय। वो भूल चुकी है इसको, कहती है ये सब नहीं होगा। डिsillusion, प्रयास कर चुकी हूं मैं, प्रलय हो गई है कई बार। देखो हर रोज रात होती है, रात को देखो सब छिप जाता है, फिर से एफर्ट कौन करेगा? लेकिन चूंकि हमारे अंदर सोल तत्व है, सो एस्पिरेशन जागती है, प्रकृति उठती है। एंड कॉन्करिंग नेचर डिsillusion ब्रेस्ट, क्योंकि उसके वो भी देखो एक एक शब्द शेयर में कितने पावरफुल है। डिsillusion ब्रेस्ट, हृदय के अंदर उसके भगवान ही वास कर रहे हैं। तो वो जागते हैं। कॉन्करिंग नेचर्स डिsillusion ब्रेस्ट, कंपेल्ड रिन्यूड कंसेंट टू सी एंड फील। तो क्या जागती है? पहले उसके अंदर एक प्रकार की दृष्टि जागती है। उसके अंदर दृष्टि क्या है? प्रकाश का कण उतरा है, उसी के कारण दृष्टि जागेगी सबसे पहले। किंतु ये दृष्टि के पूरी एसेंट होती है वो एक अलग बात है। पर अगर आप देखें कि सबसे छोटे से छोटा भी जो जीवाणु है, सेल है, इवन देखा जाए तो अणु भी, परमाणु भी, लेकिन जीवाणु, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रारंभ हो जाता है। उसके अंदर एक अट्रैक्शन रिपल्शन के रूप में स्पॉन्टेनियस, तो वो दृष्टि है, और फील, स्फुरना के रूप में वो प्रारंभ हो जाता है जीवन। सो इस प्रकार से प्रारंभ होता है जीवन जड़ तत्व के अंदर। अब यही चीज रोज होती है। रोज हम देखते हैं कि सो रहे हैं निद्रा में, अचेत अवस्था में। अचेत मतलब वो दो प्रकार की अचेतनता है, एक जिसमें से आप जगा नहीं सकते हैं, दूसरा जिसमें हम जाग जाते हैं। तो ये वो अचेतनता है जिसमें हम जाग जाते हैं। जागने के पहले क्या होता है? मैकेनिकल एक्टिविटीज चलती रहती है हमारे अंदर, तो उसका वर्णन है। फिर क्या होता है? सबसे पहले आंखें हम खोलते हैं, बच्चा भी जब वूम्ब से निकलता है, और थोड़ी बहुत उसके अंदर महसूस करने की शक्ति होती है। सबसे पहले ये चीज़ें हमारे अंदर जागती हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप थॉट आएगा, एस्पिरेशन आएगी। तो उषा काल के आगमन के माध्यम से श्री अरविंद हमको पूरी सृष्टि की इन्वॉल्यूशन से जो अवेकनिंग है, जो महाअंधकार से महाप्रलय के बाद यही घटना रोज होती है, मृत्यु के बाद होती है, हम सबके जीवन में होती है, उससे जागरण के इमेजेस के द्वारा श्री अरविंद सारा वो रहस्य हम लोगों को समझा रहे हैं। अगले पेज पर वो कहेंगे भी कि ये जो उषा काल का वर्णन है वो सारा सत्य एक प्रकार से डिस्क्लोज कर दिया गया। ऑलमोस्ट दैट डे द एपिफेनी वॉज रिवील्ड। तो अब ये पंक्तियां यहीं पर हम लोग रुकेंगे आज। एज इफ ए चाइल्ड लाइक फिंगर laid on a cheek
reminded of the endless need in things, the heedless mother of the universe, an infant longing clutched the somber vast. Insensibly, somewhere a breach began, a long, lone line of hesitating you, like a vague smile tempting a desert heart, trouble the far rim of life's obscure sleep. Arrived from the other side of boundlessness, an eye of deity peered through the dumb deeps. A scout in a reconnaissance from the sun, it seemed amid a heavy cosmic rest, the torpor of a sick and weary world, to seek for a spirit, soul and desolate, to fallen, to recollect forgotten bliss. Intervening in a mindless universe, its message crept through the reluctant hush, calling the adventure of consciousness and joy, and conquering nature's disillusioned breast, compelled renewed consent to see and feel.